पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। रोड निर्माण के नाम पर नर्क बना संतोषी माता मंदिर रोड। शिव शक्ति सोसाइटी के लोग बीएमसी और ठेकेदार की गलत प्लानिंग के शिकार, जेल की जिंदगी जीने पर मजबूर। मुंबई मालाड पूर्व का संतोषी माता मंदिर रोड, जो श्री शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड की 21 बिल्डिंग और करीब 500 फ्लैट के लोगों की एकमात्र जीवन रेखा है, बीते 1.5 महीने से बदहाली का मंजर पेश कर रहा है। बीएमसी और ठेकेदारों की लापरवाही और अदानी लाइट केबल्स, गैस पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन डालने के नाम पर सड़क की खुदाई ने इस इलाके को एक ऐसा कैद खाना बना दिया है जहां से निकलना लोगों के लिए किसी सपने जैसा हो गया है। यहाँ का हाल ऐसा हो गया है कि बिल्डिंग का कचरा तक नहीं उठाया जा रहा है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन छोड़िए, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी जरूरी सेवाएं भी यहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हैं। हालात इतने खराब हैं कि एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए स्ट्रेचर का सहारा लेना पड़ा, जिसे गड्ढों से कुदाते हुए लोग लेके गए। यहाँ तक कि एक पूर्व पुलिस अधिकारी सुधाकर सावंत, जिनका पैर एम्पुटेट किया जा चुका है, को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी परिवार को उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर जाना पड़ा। इलाके के निवासियों ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज को एक ऐसा वीडियो साझा किया है जो बीएमसी प्रशासन की लापरवाही को पूरी तरह उजागर करता है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला, जिसे दिल का दौरा पड़ा था, को एम्बुलेंस नहीं आ पाने की वजह से स्ट्रेचर पर डालकर कई लोगों को गड्ढों और कीचड़ भरी सड़क पर भारी मशक्कत के साथ ले जाते देखा जा सकता है। वीडियो में डॉक्टर की आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें वह कह रही है कि ऐसे हालात में किसी भी गंभीर मरीज की मौत होना तो तय है। हम यह वीडियो अपने दर्शकों को ऑडियो के साथ दिखाएंगे ताकि इस दर्दनाक घटना को हर कोई महसूस कर सके। इस मामले में क्षेत्र के लिए आवाज उठाने के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी सुधाकर सावंत जी ने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की टीम को बुलाकर अपनी पीड़ा साझा करते हुए कहा कि यहाँ के लोग जेल के कैदी जैसे जी रहे हैं। बीएमसी और ठेकेदारों की अनदेखी ने हमें ऐसी स्थिति में डाल दिया है जहां हमारी आवाजाही पूरी तरह बंद हो चुकी है। मैं हर कुछ दिनों में डॉक्टर के पास जाने को मजबूर हूं, लेकिन एम्बुलेंस तक घर नहीं आ सकती। क्या यह हमारी गलती है कि बीएमसी और ठेकेदारों ने बिना किसी प्लानिंग के यह काम शुरू किया और हमें बताया तक नहीं, कोई नोटिस तक नहीं दिया? सावंत जी और सोसाइटी के अन्य सदस्यों जैसे चेयरमैन मिलिंद ताड़िये और डॉक्टर आशा दौड़ियाल ने बीएमसी, स्थानीय पुलिस, नगर सेवक, विधायक और सांसद तक को लिखित शिकायतें दी, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। सावंत जी ने सवाल उठाया, अगर कल कोई अप्रिय घटना घट जाए, जैसे आग लग जाए, तो यहाँ फायर ब्रिगेड भी नहीं आ सकती। इसका जिम्मेदार कौन होगा? बीएमसी, ठेकेदार या जनप्रतिनिधि? सड़क निर्माण के काम में आमतौर पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्थानीय निवासियों को कम से कम दिक्कत हो, लेकिन यहाँ ठेकेदार और बीएमसी ने ऐसी कोई योजना नहीं बनाई। इस क्षेत्र के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे किसी अपराध के लिए उन्हें जेल की सजा दी जा रही हो। सोसाइटी के निवासी अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इस बात को लेकर बेहद नाराज है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को बिना प्रॉपर प्लानिंग और स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान रखे शुरू कर दिया गया। शिव शक्ति सोसाइटी के लोग मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के माध्यम से प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, क्या सड़क का निर्माण करने का यही तरीका है? क्या हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को तबाह कर देना ही ठेकेदार और बीएमसी की जिम्मेदारी है? यदि ऐसा है तो यह प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासन और ठेकेदार तुरंत हरकत में आए और स्थानीय निवासियों की समस्याओं का हल निकालें, वरना यह हालात जल्द ही किसी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकते हैं, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन के लोग होंगे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में स्थानीय निवासियों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि आज ये देखिए, ये रोड है जो संतोषी माता मंदिर से लोग ये सोसाइटी में आती है। कौन सा सोसाइटी का नाम क्या है? हमें शिव शक्ति सोसाइटी में ये रोड आता और जाता है। यहाँ पे कम से कम मैं बोलता हूँ कि जैसे कि मुझे लगभग ये जानकारी है, कम से कम नहीं तो 50,000 लोग से ज़्यादा बिल्डिंगें हैं, घर हैं, लाखों लोग यहाँ रहते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि देखिए, ये कचरे का अंबर है, नरक है, संडास है, बाथरूम है, इस तरह से पूरा पसरा हुआ है। आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है। देखिए, अभी हमारी बेटी इधर से आ रही थी। बेटी, कैसा लगता है आपको जो आने जाने में? एक्चुअली बहुत अनहाइजीन लग रहा है और किसी को मतलब बुलाना भी है तो हम बुला नहीं पा रहे क्योंकि इतना डस्ट और इतना स्टिंकी हो चुका है ये एरिया। बिकॉज काफ़ी टाइम से, मैं अभी गुजरात से आ रही हूँ, मैं उसके पहले गई थी तभी काफ़ी कम था, अब ये बढ़ते जा रहा है और कोई यहाँ आ नहीं रहा है क्लीन करने के लिए। सो इट इज़ वेरी अनहाइजीन। प्लीज़ कुछ कीजिए, वरना यहाँ पे मुझे लगता है सब बीमारियों से भर जाएंगे। ये रोड खोदने से आने जाने के कितने प्रॉब्लम हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज चलो हम लोग तो यंगस्टर्स है, बट
एज जो लोग हैं, एज वाले अंकल लोग यहाँ से चलते मैं देखती हूँ, काफ़ी दिक्कतें होती हैं उनको। तो मैं चाहती हूँ कि ये जल्द से जल्द यहाँ पे ठीक हो जाए, वरना यहाँ के लोग ऑब्जेक्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको ये सरकार जो काम कर रही है वो ठीक है, मगर जिस तरह से ये अव्यवस्था है, पुलिस प्रशासन या बीएमसी ये सब मिल करके उनको एक प्रकार से सुव्यवस्था रखनी चाहिए। आगे फायर ब्रिगेड आना हो या एम्बुलेंस आना हो तो आ सकता है क्या? नहीं, मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ। इसके पहले ये जब तोड़ने से पहला ना ये एरिया मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया था तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो तभी लकीली ये रोड तब उतना नहीं टूटा था, बट जैसे ही वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए, लोग ने तोड़ना स्टार्ट किया और उसके बाद से मुझे लगा थैंक गॉड उसके बाद मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, वरना उनको लेके नहीं जा पाते क्योंकि वो आईसीयू में थे। अभी ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पे कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता और इतना बास आता है, इतना गंदा है, माय गॉड। मुझे देख के मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग छोड़ के कहीं और चली जाओ। नहीं बेटी, जिस तरह से एक सुधाकर सावंत करके एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं, उनके पैर थोड़ा कट गए हैं और जख्मी हो गए और आने जाने के आज एम्बुलेंस नहीं आ सकता, फायर ब्रिगेड नहीं आ, उन्होंने मुझे जिस तरह से जानकारी दिया है और उसके बाद ये पूरी मीडिया मैं वहाँ से लेके चला हूँ, समझे कि नहीं, उसके बाद मैं आया हूँ। अभी क्या स्थिति है मम्मी? आप देखो कचरा देखो, 2 महीना हो गया। हाँ। वो दिन एक औरत भी गिरी, उसको लेके जाने के लिए नहीं एम्बुलेंस आई, उसको ऐसा लेके गए। यहाँ से एम्बुलेंस नहीं आ पाई? हाँ, नहीं आई। तो कैसे लेके गए उसको? वो चेयर के ऊपर, क्या व्हीलचेयर के ऊपर, व्हीलचेयर पे लेके गए आप लोग। कैसा लग रहा है अभी बच्चे को लेके आ रहे हैं आपको? बहुत अनकंफर्टेबल है, बहुत तकलीफ हो रहा है ना? बहुत तकलीफ है, समझे कि और कोई रिपोर्ट नहीं, कोई सोसाइटी को इन्फॉर्मेशन नहीं, विदाउट इन्फॉर्म किए ये सब काम हो रहा है करके। एटलीस्ट इन्फॉर्म किए होते, जो इंपॉर्टेंट व्हीकल्स हैं वो बाहर पार्क हो सकती थी, पार्किंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। जो व्हीकल बाहर है बाहर ही रह गई, जो अंदर ही है। जो बेचारे विलेज से आ रहे थे उनको वहाँ से गाड़ी को छोड़ करके बाय वॉकिंग अंदर आना, और एक लेडी हैं जो डिलीवरी थी उनकी, उनको इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी वहाँ तक उनको जाना पड़ा, गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। इनफैक्ट डिस्चार्ज होने के बाद भी वो बेचारी लेडी वहाँ से वहाँ तक बच्चे को लेके सर्जरी के बाद भी वो आई हो, तो वो बहुत ही पैथेटिक है, ऐसा काम होता नहीं है करके। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के बारे में कोई जानकारी है ही नहीं है। इनफैक्ट आज से 1 हफ्ता पहले रोड बनने जा रहा था तो पता चला कि फिर से डिगिंग काम चालू कर दिया। अदानी का प्रॉब्लम है, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो मगर ये मानते हैं सर कि इस पे शासन प्रशासन या आमदार खासदार नगर सेवक इस पे कोई सक्रिय है? कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। कोई केवल वोट आप कोई भी उनको नहीं। मतदान करते हैं? बस केवल आप ये मानते हैं कि आपका केवल मतदान की कीमत तक आपकी सुव्यवस्था होती है, बाकी और नहीं? बस अब देखिए, अभी यही देख सकते हैं, यही इलेक्शन होता तो ऐसे भाग दौड़ चालू हो जाता है इनका। अभी देखिए क्या है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे खड़े नहीं रहे। आप ये मानते हैं कि बीमारी का घर यहाँ पे पैदा हो गया है? 1.5 महीने से तो हो ही गया है। 1.5 महीने से हो रहा है? अच्छा सर, आप लोगों की गाड़ी या जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, आज कितने महीने से यहाँ रुकी है? ऐसा 45 दिन के ऊपर हो गए। अरे बाप रे, 1.5 महीने और तो बच्चों को आप ऐसे पैदल रोल लेके आते हो लोग? क्या करेगा, क्या कोई है ही नहीं। पुलिस को कंप्लेंट भी किया गया है। हाँ। पुलिस आई, सेटलमेंट करते हैं, फिर चुपचाप चले जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, सोसाइटी इतनी बड़ी संख्या में, कम से कम हम तो 50 मतलब को तो 500 से ज्यादा फ्लैट मुझे लगभग लगता है। कितना फ्लैट होगा? हाँ, 22 बिल्डिंग है, 22 बिल्डिंग है यहाँ पे। 22 बिल्डिंग है, कितने लगभग फ्लैट होंगे सर? लगभग अंदाजा देखेंगे तो 267 मतलब लगभग 500 के लोग फ्लैट। हाँ, 500 लोग तो उसके ज़्यादा लोग रहने वाले। अभी एक में 4 लोग भी रहते हैं, तो समझ लीजिए 260 to 270 फ्लैट के। मगर ये सोसाइटी के लोगों ने कोई कंप्लेन किया या कुछ कर? कंप्लेंट्स किए हैं। हाँ। काफ़ी कंप्लेंट्स किए हैं पुलिस चौकी में, लोकल पुलिस स्टेशन में, कुरार विलेज पुलिस स्टेशन में, इनकी काफ़ी कंप्लेंट्स हैं। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आपका शुभ नाम सर? विनय। अच्छा विनायक सर, ये आप मानते हैं कि ये देखिए मैं, आप देखिए माता जी कैसी जा रही है, आप देखिए, कैमरा मैन से मैं आग्रह करूंगा, देखिए ये मेरी माँ है, आज 70 बरस की, आज लगभग 60 बरस की उम्र है, कैसी स्थिति में जा रहे हैं। मैं कैमरा मैन से आग्रह करूंगा जरा तो आगे बढ़ करके वो कवर करें। देखिए क्या स्थिति है, ये है विकास का काम। ये लोग तो विकास के नाम पे ये बता रहे हैं कि विकास हो रहा है, मगर लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए कर रहे हैं, मगर ये क्या स्थिति है, आने जाने की व्यवस्था क्या है? अभी ये माता जी जो 60 से 70 वर्ष इनकी उम्र है, अगर कहीं हाथ पैर फिसल गया, कहीं ऊपर नीचे कुछ होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कंट्रैक्टर होगा, बीएमसी होगा, या शासन प्रशासन के लोग? देखिए ये स्थिति है, ये देखिए
ये देखिए मैं कितनी आपको परेशानी हो रही है। हाँ परेशानी तो है। हाँ, ऐसे आपको हर दिन आना जाना पड़ रहा है। हाँ। कितने महीने से आप लोग परेशान हैं? अभी 1 महीना हो गया। 1 महीने से, और ऐसे आते जाते हैं आप लोग? तो ये कोई विधायक, नगर सेवक, आमदार, खासदार कोई नहीं दिखा? बिल्डिंग बन रही तो क्या कर सकते हैं अपन भी। नहीं, बिल्डिंग बन रही है, रोड बन रही है, मगर ये व्यवस्था भी तो शासन प्रशासन का होना चाहिए। एक तरफ बना देना चाहिए था 2 व्हीलर 4 व्हीलर, या इसको बनाने के पहले क्या सूचना दिया गया था कि आप लोगों के, कि आप जैसे कि अभी कुछ नहीं मालूम ना? हाँ, आप बच्चों, प्रशासन के जो क्रियाकलाप है उससे पूरा मजाक बन गया है। आज बच्चे भी हंस रहे हैं। आज ये स्थिति ऐसी है कि आज बच्चे भी हंस रहे हैं कि ये सरकार, ये काम के लोग जो ठेकेदार है, बीएमसी के लोग हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं कि आज ये मजाक बन गया है, मजाक। देखिए ये स्थिति है, आने जाने की व्यवस्था, कहीं गाड़ी की पार्किंग नहीं। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 2-2 तो 2.5 महीने से 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर गाड़ी सब ऐसी बंद पड़ गई है। लगभग 500 से ज़्यादा फ्लैटें हैं। 500 फ्लैटें के आज गाड़ियां 2 व्हीलर सब बंद हो। अगर इसके पहले सूचना मिली होती तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की गाड़ियां कम से कम वो लोग निकाल लेते, और निकाल करके वो कम से कम कहीं भी उनको जाना होता तो सुविधा होता। आज ये स्थिति है कि मजबूर होकर के गाड़ियां पैक हो गई हैं और लोग रिक्शा या दूसरे सवारी से काम कर रहे हैं। आइए हम चलते हैं, जिस ऑफिसर ने मुझे बुलाया है उसके हम उनके घर के जायजा लेते हैं, उनसे बात करते हैं। एक पुलिस ऑफिसर जिस तरह से पीड़ित है, और वो फायर ब्रिगेड भी नहीं आती जाती किसी काम के लिए, एम्बुलेंस भी किसी काम के लिए नहीं आती, न कचरा की पेटी उठाने, जो कचरा उठाने वाली गाड़ी भी नहीं आती। क्या स्थिति है? लोग देखिए ऐसा है। आप ये आने जाने में तकलीफ हो रहा है कि नहीं? ये सब बोल बोल के हम कंटाल गए, अब क्या करें? नहीं, सोसाइटी के तो आप, उन्होंने मुझे बुलाया तो वही मैं जानना चाहता हूं कि ये बात सही है कि इतने लोग सब परेशान हैं? है परेशान है, बात सवाल नहीं है। और जो आप सुधाकर सावंत जी बोले, अभी बात बराबर है। 8 दिन पहले हम लोग ने एक पेशेंट कंधे पे लेके गए एम्बुलेंस तक, और क्या कर सकते इसके अलावा। अब मगर आप लोग पुलिस को, बीएमसी को कंप्लेन कर रहे हैं? सब दे चुके हैं। सोचिए ऐसे लोग परेशान हैं। जैसा कि देखिए भाई, सोसाइटी लेटर हेड के ऊपर, सोसाइटी का नाम क्या है? शिव शक्ति सोसाइटी। शिव शक्ति सोसाइटी के लोग लेते हैं। हाँ, उसके नाम पे लेटर हेड पे हम लोग ने बीएमसी तक सब कंप्लेंट वगैरह सब किए। हाँ। देखिए ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये कितने महीने से आप लोगों के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? महीना तो हो गया। अब ये लोग आजकल महीना, वही महीने से ज़्यादा हो गया। ये गैस का लाइन, पाइप का लाइन, हर कुछ दिन बोलता कुछ ना कुछ अलग अलग ही बता रहे। हाँ। ये बाकी है ना वो बाकी है, फाइनल कर ही नहीं रहे। देखो कचरा वैसे पड़ा है, फिर कभी कभी वो बीमार थी, बीच में लेडीज को उठा के लेके जाना पड़ा। फिर ऐसे अभी एक पुलिस ऑफिसर ने मुझे फ़ोन किया, जो सुधाकर सावंत करके, उन्होंने बताया कि साहब मैं चल फिर नहीं सकता, मुझे एम्बुलेंस नहीं आ सकता, मुझे स्ट्रेचर पे लाया जा रहा है, मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा हूँ। तो ये क्या सही बात है? क्या है क्या कुछ कहना चाहती है? तकलीफ हम ऐसा बोलते हैं कि अभी हम सीनियर सिटीजन लोग इधर से कितने दिन से ऐसा रास्ता खोदा, इतना कचरा, हम लोग बीमार होते हैं तो हम नहीं जा सकते हैं। मगर एक खुदाई होने के पहले सोसाइटी आप लोगों को कोई जानकारी मिली थी? कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन ये लोग रोज कचरा डालते हैं, गाड़ी आ नहीं रही भरने के लिए, कैसे आएगी? बीमारी पैदा हो रही है, आप मानते हैं? कितने लोग बीमार है और सबको ऐसा झोली में डाल डाल के लेके जा रहे हैं। सोचिए आप मेरे दर्शकों, मैं आपसे और मैं बीएमसी के अधिकारी और शासन प्रशासन से, मैं इस चैनल के माध्यम से, मैं अगर आप देखिए जो कि माता जी बता रहे कितने लोग बीमार हो चुके हैं, भयंकर में सब अच्छा एडमिट है, और इधर से ऐसे झोले में डाल डाल के लेके गए। सोचिए ये जो खबर आई थी कि लोग बीमार हैं, 1.5 महीने से लगातार कोई गाड़ी, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, सब पैक हो। ठीक है, देखिए ये कचरा, ये स्थिति है। बाथरूम को कैसे जाएंगे बच्चे लोग, लेडीज लोग? ये बाथरूम भी पूरा टूटने आ गया है। बाथरूम पे भी कोई लक्ष्य नहीं है। ये बाथरूम है ना, गिरने आ गया है। कब गिरेगा पता नहीं। पूरा खत्म हो गया है बाथरूम। ये बाथरूम है ना, पूरा खत्म हो गया है। ये कुछ नहीं, कोई बना के देने वाला, कोई देखने वाला नहीं। आज मलाडपुर कुरार विलेज के जो चर्चित संतोषी माता मंदिर रोड बोला जाता है, और वही रोड श्री शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की रोड आती है। यहाँ पे लगभग 500 फ्लैट है और हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रोड का काम शुरू हुआ तो कंट्रैक्टर कई हैं, अडानी ग्रुप है, बीएमसी के है,
गैस वाले हैं और तरह तरह के केबल डाले जा रहे हैं, मगर इनका जो व्यवहार है, उनका जो कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से के मीटिंग करके प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए, वो काम करने के लिए उनके पास ऐसा कुछ हुए नहीं था कि कम से कम उनका टारगेट कैसा है, कब तक में पूरा करेंगे, इनके पास ये कोई बात नहीं थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके वजह से आज 1.5 महीने से लोग कि यहां जो पूरी सोसाइटी के लोग, उनका 2 व्हीलर की गाड़ी हो चाहे 4 व्हीलर की गाड़ी हो या एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, कोई भी या कचरा की गाड़ी हो, नहीं आ सकती और न जा सकती। एकदम जैसे कैद किया जाता है, ठीक यहां के लगभग 500 फ्लैट के रहने वाले गाड़ियों को और लोगों को कैद में रखा गया है। वहां पे जो कचरा की पेटी है, कचरा की पेटी उठाने के लिए कोई नहीं आता। 1.5 महीने से कचरे का अंबर लगा है। लोग यहां नरकी जीवन जी रहे हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ हमारे लोगों ने बताया है, बाइट के दौरान मैं स्टेटमेंट ले रहा था, तो उसमें बताया कि लोग पेट में दर्द था, किस तरह से औरत को लेकर के वो जाते हैं और उसके बाद कितने लोग पकड़ के जाते हैं, उसके बावजूद भी और एम्बुलेंस नहीं आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी दुखदाई बात यह है कि ये आज हमारे जो बगल में खड़े हैं, जो देश के रक्षक, जब ये जागते हैं तो हम सोते हैं। आज हमारे देश के जो रक्षक हैं, हमारे यहाँ के पुलिस अधिकारी सुधाकर सावंत साहब ने मजबूर होकर के, पीड़ित होकर के, परेशान होकर के, सुधाकर सावंत साहब ने मुझे फोन किया कि आइए और देखिए कि यहाँ 500 लोग किस तरह से रहते हैं। आज देखिए इनका जिस तरह से जख्म है, जिस तरह से पैर एक कट चुका है, दूसरा पैर, आज आने जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं आ सकता है। इनको अगर हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो उनको एक चादर के अंदर डाल करके 10 आदमी 5 आदमी उठा करके कैसे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक लगभग लेके जाते हैं, तब उनकी दवा इलाज हो रही। ये स्थिति है, ये पूरा सिस्टम है। विकास की बात बोलते हैं, मैं विकास की गंगा बहा रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं, शासन और प्रशासन, यहां के नेता है, चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे नगर सेवक हो, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या यही आपका कर्तव्य है कि ऐसे जो लोग हैं, आप वोट लेने के लिए घर घर में जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं कि मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मगर आज ये देखिए, इतनी बड़ी दर मजबूर हो करके आज पत्रकार और मीडिया को इन लोगों को बुलाना पड़ा। आइए हम इनकी दर्द जानते हैं। जो सावंत साहब हैं, उनका क्या कुछ कहना। सावंत साहब, क्या तकलीफ है, आप मुझे बताइए सर। हाँ, अभी मैं शिवशक्ति सोसाइटी में गए 25 साल से रहता हूँ। अभी ऐसा हालत कभी नहीं आया था। अभी 1-1.5 महीने से हमारे सोसाइटी में बुजुर्ग आदमी बहुत रहते, रिटायर्ड। डॉक्टर दौंडियाल है, कम से कम 90 साल के ऊपर है। मैं है, मेरी माँ है, ये 90 साल की। समझ में आया ना, एक कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम सुविधा करो, प्रगति करो, लेकिन जो रोड है उसमें से 2.5 मीटर तो रोड रखो आने जाने के लिए, रिक्शा भिक्षा के लिए। हमारे सोसाइटी में डॉक्टर रहते हैं। गए बरस बड़ा हादसा हो गया 31 जनवरी को, बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया, हरी बिल्डिंग में। तो हम लोग करेंगे तो करेंगे क्या, किसको बोलेंगे। एक खोद के जाता है, दूसरा आता है, तो वो खोद के जाता है, तीसरा आता है, चलने को राजी नहीं। वो सोनी करके कल है, वो गिर गए। परसों एक खड्डे में आदमी गिरा। सब लोग का गाड़ी बाहर रहती है, फिर करे क्या हम लोग, किसके पास जावे दवा पानी के लिए। मेरी माँ ही 90 साल की है, ये मेरी माता जी है 90 साल की है। उसको कुछ होगा तो क्या करेंगे हम लोग। हमारे सोसाइटी में 45% एजेड लोग रहते, 60 के ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमको बुलाना पड़ा। हम लोग आए हैं, कचरे का ढेर कचरा जमा हो गया है। बीएमसी इंजीनियर चेतन सावंत को फ़ोन किया, मिश्रा जी को फ़ोन किया। वो बोलते हैं तुम्हारे 17-18 घर का हम ऊपर व्यवस्था करते हैं। ये कौन सी बात हो गई। पूरा रोड बंद करने का किसको अधिकार है। जो रोड है उसमें से आना जाना रहदारी चालू रहना मांगता है क्या नहीं, मांगता है कि नहीं जी। रोड किसको बंद करना अधिकार है। 336 घर है हमारे सोसाइटी में और हमारी कन्वेंस सोसाइटी है, कोई अनऑथराइज नहीं। बीएमसी का जो भी टैक्स हम देते हैं पूरा कचरे का, गंदगी, ये गंदगी लेने के लिए पूरा हमारे सोसाइटी का क्लियर है सब। हम खुद ओनर है सोसाइटी को, श्री शिवशक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के नाम से हमारा कन्वेंस है, हम मेंबर है, हम मालिक है इधर के। फिर ये हमको ये परेशानी, सब टैक्स भर के पूरा। डॉक्टर लोग रहते हैं, इमरजेंसी सेवा हॉस्पिटल, आशा दौंडियाल करके अच्छा डॉक्टर है वो रहते हैं, और डॉक्टर लोग रहते हैं। मगर सर एम्बुलेंस वगैरह कुछ है आने जाने का? एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं। एक जो भट्ट करके मैडम घर गया
इसमें बाथरूम में, उसको 2 घंटे के बाद हेवी बॉडी था, उठा के लेके गए, आपको फोटो डाला है, देखो। उनको एम्बुलेंस वगैरह नहीं मिला? ऊपर एम्बुलेंस आके खड़ी हो गई, यहाँ से टेचर से लेके जाना पड़ा 4-7-8 आदमी को। अच्छा, ये दशा कब तक की है, लगभग कितने दिन की? ये कम से कम 1.5 महीना हो गया। 500 फुट भी लंबाई का रोड नहीं है, समुद्र के अंदर, पानी के अंदर रोड बनता है। लेकिन ये क्या है, किसका नाटक है ये, कौन सी आड़ीबाजी है, हमको समझ में नहीं आता है। रोड कितना लंबा है, 1 किलोमीटर भी नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं है क्या, 1 किलोमीटर नहीं है। मगर आपके 300 लगभग 500 किलो फ्लैट हैं, मगर यहाँ के सोसाइटी के चेयरमैन वगैरह और आप लोगों ने कोई कंप्लेन किया है? हम सब जगह लेटर दिए। हमारे सोसाइटी में चेयरमैन तारी है, प्रधान सेक्रेटरी, कमेटी आशा दौंडियाल मैडम, वो भी कमेटी में है। उनको कभी भी जाना पड़ता है पेशेंट के पास। वो उस दिन गिरते गिरते बच गई, होश भी आई है। सब मैं भी बोलता हूँ ना, मैं भी उस दिन मेरे को उधर चल के जाना पड़ा एक वॉकर लेके, तो मेरे पाँव को तकलीफ हो गया। अभी ये दिखता नहीं क्या, इधर नगर सेवक 2 माजी नगर सेवक है रहते थे, एक विनोद मिश्रा जी नगर सेवक है यहाँ वार्ड के नाले तक, इधर ये साइड में भरड़कर का है। अभी ये क्या चल रहा है हमको ही समझ में नहीं आता है। कितना दिन हमारे इधर रिक्शा चलाने वाले, हाँ गरीब लोग रहते राइट साइड में बैठा चाल में, उन लोग के लिए भी वही हाल है। वो दोनों पकड़ के 1000-1200 घर हो सकती है, वो बैठा चाल वाला और हम शिव शक्ति सोसाइटी वाला। ना फायर ब्रिगेड का गाड़ी आ सकता है, ना कचरे का गाड़ी आ सकता है, ना एम्बुलेंस आ सकता है, ना वायरलेस आ सकती है, ना स्कूटर आ सकती है। कितने लोग रोज गिरते हैं, आप देखे होंगे। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि मैं कैद की जिंदगी बिता रहा हूँ, क्या सही है? कैदी से ज़्यादा बुरा, कैदी से सामान लाने के लिए भी बुजुर्ग लोग को नहीं जाता। सबके घर में तो यंग लड़के नहीं है, जो कोई रिटायरमेंट रहते हैं उनको खुद को जाके बाजार लाना पड़ता है। वो भी बाहर निकलने को डरते, जाएंगे तो वापस आएंगे कि नहीं, ऐसी परिस्थिति है। सावंत साहब, आपने इतना दिन देश की सेवा किया और देश का सेवा करते करते अब रिटायरमेंट हो यार, जी स्थिति में है। आपने बहुत गली और गुप्चे से लेकर हर पुलिस थाने का आपने वो किया है, मगर क्या ऐसी स्थिति आपने कभी देखा है? ऐसी स्थिति करने को किसको अधिकार भी नहीं है। जो रोड है उसमें से आने जाने का छोड़ के बाकी काम कर सकते। मैं भी ट्रैफिक पुलिस में काम किया, पूरा रोड बंद करना किसी को भी अधिकार नहीं है। मगर आपने ट्रैफिक किया है, सिटी पुलिस में भी काम किया है, आपने इतनी दिन से सेवा आपने निकाला, मगर जिस तरह से इतनी कंप्लेन करने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो तो शासन प्रशासन को आप क्या सोया है? मैं एक दिन ट्रैफिक पुलिस मेन कंट्रोल को 6 फोन किया, एक दिन मेरे पास रिकॉर्ड है, 6 फोन किया। बाद में महाले साहब है, उनको फ़ोन किया BMC का, फिर अभी सचिन साहब, अपना चेतन सावंत, उनको फ़ोन किया। अपने ये नगर सेवक विनोद मिश्रा जी, उनको आज फ़ोन किया। वो बोलता है कि 15-16 हम घर ऊपर देता है, किसको 336 फ्लैट देगा ऊपर रहने को। ऐसा पॉसिबल है? ये कौन सा मुंबई में पहली बार एक नगर सेवक से मुझसे सुना, मतलब हमारा रोड बंद करेगा। अरे क्या मतलब है इसका, कौन सा राजकारण चल रहा है रोड के पीछे? मैं सुनील प्रभु आमदार को भी फ़ोन किया आज, तो आमदार साहब ने क्या कहा? अब खाली कल मिलता है क्या, वापस फ़ोन करता है, इसका रेसियो मैसेज डाला। उनके कार्यकर्ताओं को भी बोला, और ना जाने माजी नगर सेवक सुनील गुजर इधर रहते हैं, जो नगर सेवक रहते हैं उनके बार बार मैं उनको भी बोला कि ये क्या है। यहाँ प्रशांत कदम भी रहते थे, पहले रहते थे, अभी बाजू में ही रहते, उनका घर तो इधर ही है। लेकिन अभी लेटेस्ट सुनील गुजर रहते हैं इधर, नगर सेवक जो कुरार के थे। उनको 3-4 बार बोला, वो लोग भी गया। डॉक्टर साहब ने वो इंजीनियर से झगड़ा किया, हमारी मैडम ने, सब लोग जाके मिलते हैं। इंजीनियर को आज करेगा, मेरे को तो बोला सोमवार को गया, 1 जनवरी के पहले हम कंप्लीट करके देंगे पूरा एक साइड का 2.5 मीटर का रोड। तुम लोग को घर में इमरजेंसी रिक्शा बिक्शा और छोटा कचरे का गाड़ी आएगा। अभी क्या हाल है अपने आँख से देखो, और आगे शासन को जागा करो, यही विनती है। ये जो अपनी दर्द है, मैं आप देखना आपकी जो भावना अभी आपकी भावुक उठे, मैं आपको देख रहा हूँ क्या, और ये आपके दर्द को मैं सुन करके मैं भी आया। और शासन प्रशासन से लास्ट वाक में आप क्या बोलना चाहते हैं? शासन प्रशासन, जो प्रशासन के जो नियुक्त किया इंजीनियर, उनको रोज फ़ोन करता हूँ मैं, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है रोज। अभी तो सावंत है, चेतन सावंत, उनको बोला मेरे को आज शाम को 5 बजे तक मैं क्लियर करके दूंगा कच्चा रोड बना के। हम बोला कच्चा रोड बना, आना जाना रहदारी चालू होना चाहिए, यही विनंती है। अभी ये समुद्र के अंदर तो काम नहीं चल रहे हैं ना, और कितना लंबा काम है। समुद्र के अंदर से, पानी के अंदर से काम होता तो भी इतना टाइम नहीं लगता था। इतने दिन में 500 मीटर काम होता था।
समझिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जिस तरह से आज ये पीड़ित है और इस तरह से आज पूरे सोसाइटी के लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ पे आए हैं, जिस तरह से दर्द जो ये आशा दुंडियाल मैडम भी यहाँ पे हैं, जिस तरह से हमारे जो वरिष्ठ सेवा संघ के पदाधिकारी हैं डोंडियाल साहब, डॉक्टर साहब यहीं पे रहते हैं। आज वो बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत है, मगर उसके बावजूद भी जिस तरह से वो लोग बुजुर्ग लोगों के शिकायत के बावजूद भी न शासन, न प्रशासन, न विधायक, न नगर सेवक कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा। लोग नरकी जीवन जी रहे हैं और मौत के कुएं जैसे कैद की जिंदगी, जैसा कि भी सर ने बताया कि हम पुलिस खाते में ट्रैफिक में भी काम करते हैं, सिटी पुलिस में दोनों, मगर ऐसे कैदी को भी नहीं रखा जाता, कैदी को भी आज़ाद किया जाता आने जाने की, रहने के लिए, कि उनकी जो, मगर आज जितनी इस तरह से नरक की जिंदगी, मैंने आपको दिखाऊंगा चैनल पे पूरा कैसी कैसी स्थिति है, कि क्या क्या स्थिति है, इतने लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे इसके पीछे क्या कुछ तो राज अभी देखिए, जैसे कि सर बार बार वो तीखी प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि इसमें राज क्या है। ये ऐसा होता है कि जैसे कि अभी मैं कुछ मिनट पहले बात कर रहा था, कुछ लोगों ने ये कहा कि इसमें कमीशन खोरी के धंधे की वजह से ये काम रोकता है तो ये बनवाता है, ये खुदवाता है तो ये कर रहा है। इस तरह से तीन जो एजेंसियां हैं, जबकि नियम ये होता है सभी एजेंसियों को एक साथ में बैठ करके बात करना चाहिए, कभी काम पूरा होगा एक ही साथ में वायर डालने का, एक ही बाद में पूरी खुदाई का काम करके एक ही साथ में करना, मगर ऐसा उनका ताल ही मेल नहीं बैठ रहा। केवल मात्र कमीशन खोरी के धंधे को लेकर के ये सब प्रस्त है और परेशान है लोग। आइए हम चलते हैं, अभी भी हमारे यहाँ इस सोसाइटी के जो चेयरमैन है उनसे भी हम बात करते हैं। उस क्या शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके चेयरमैन हमारे सामने खड़े, हम उनसे सवाल करेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम मिलिंद सुधाकर तारी है। किस तरह से आज अभी सावंत साहब ने बताया है, आप इतने वर्षों से आप कोई कंप्लेन किए कि नहीं सर? अभी ये 1.5 महीने से लगे। हम तो 4 जगह पर कंप्लेंट करके आए। मैं खुद जाके बीएमसी में कंप्लेंट दे के आया। पहले गया था ईस्ट में बोला वेस्ट में देना है, तो मैं वेस्ट में चला गया, वेस्ट में मैंने कंप्लेंट डाला। फिर हम लोग सब लोग मिलके सभी जन ने मोबाइल से डायरेक्ट उनके ऑफिस में कंप्लेंट डाला, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कंप्लेंट डाला है, रोड डिपार्टमेंट में डाला है, मैं चारों डिपार्टमेंट में डाला है। यहाँ पर पुलिस स्टेशन, बीएमसी का, हाँ, आमदार को दिया है, नगर सेवक को दिया है, इनके यहाँ पर सबकी जगह पे हम लोग ने लेटर डाला है, मगर अभी तक कोई सुविधा हुई नहीं। यहाँ पर कई जगह पे ऐसा होता है कि किसी के घर में कोई बीमार हो गया तो हमको पहले फ़ोन आता है, बोलते हैं हमारा एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो, मगर नीचे एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है। आदमी लोग उठा के लेके जा रहे हैं। उस दिन एक लेडी को अटैक आया था, कुबल करके एक है, उनको अटैक आया था, उनको वहाँ पर यहाँ से उस टाइम पे एम्बुलेंस आई अंदर, मगर वो क्या हुआ था, खाली एक ही दिन ऐसा था कि रोड बना था, फिर दूसरे दिन से वापस तोड़ दिया। फिर भारत गैस वाले हैं, अदानी वाले हैं, बीएमसी का जो पाइपलाइन है उनका जो ड्रेनेज लाइन है, 3 बार खोद के रोड की सत्यानाश कर दिए। आदमी लोगों को चलने को भी नहीं आता। मैं खुद कल स्लिप होकर गिर गया था, मैं खुद दोनों पैर से फ्रैक्चर हूँ, मेरे को आज भी चलने को नहीं आ रहा है। अभी मेरे को फ़ोन किया जब मैं यहाँ पर आया, देखा तो आपको बुलाया है, तो आने के लिए मेरे को कम से कम 15 मिनट लगा। बाजू का बिल्डिंग में तो मैं रहता हूँ। मगर सर ये जिस तरह से काम हो रहा है उससे आप लोग शासन प्रशासन से नाराज हैं? जी पूरा जी नाराज तो रहेंगे ना, क्योंकि 1.5-2 महीने से अगर आदमी लोगों को सब्जी लाने के लिए जाने को नहीं मिलता है, दवा पानी करने के लिए डॉक्टर के पास जाने को नहीं मिलता है, कोई भी काम करने के लिए अगर आपको कम से कम आधा किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर कम से कम 1200 आदमी लोग रहते हैं, उसमें से 600 आदमी लोग तो कम से कम बुजुर्ग है जो कि 60 अबव है, और उनको कहाँ जाएंगे बाहर? घर पे 2 ही आदमी है, दूध भी नहीं ला सकते, ऐसी है। अगर किसी ने ऑर्डर करके कुछ खाना मंगा भी लिया कोई बुजुर्ग ने, तो कोई आता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नीचे आने के लिए रास्ता नहीं है। जो भी गाड़ी आते हैं तो रोड पे खड़े करके, रोड पे इतना भी बड़ा रोड नहीं है कि वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके कोई सामान नीचे लेके आए। मगर अगर कोई अप्रिय, भगवान न करे ऐसी कोई घटना घटती है, अगर अप्रिय कोई घटना घटे उसका जिम्मेदार कौन है? देखो, ये तो उसके लिए जिम्मेदार तो शासन ही रहेगा। इसके लिए जिम्मेदार हम तो जिम्मेदारी नहीं ले सकते, क्योंकि हमने तो रोड नहीं खुदवाया। रोड जिसने खुदवाया उनकी जिम्मेदारी होगी।
मगर आप सोसाइटी के चेयरमैन होने के नाते आपने कंप्लेन सब जगह किया, जानकारी सबको दी, सब जगह पे जानकारी दी। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है कि जिस तरह के ऐसे काम होते हैं तो जो कोई बड़ा काम होता है और ऐसे काम होते हैं तो जो सिस्टम होता, जो एजेंसियां होती हैं वो इन्फॉर्मेशन देती हैं, मीटिंग लेती हैं कि भाई मैं इतना दिन खुदाई कर रहा हूं, अब यहाँ आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी, आपका काम अगर गाड़ी आपको रखना है तो बाहर रखिए, आने जाने का। ऐसी कोई आपको एजेंसियों द्वारा आप कोई मीटिंग लेकर के आपको सूचना दी गई? हमको कोई अभी तक मीटिंग हमारे से किसी ने नहीं की। नहीं, कोई सूचना नहीं दी कि मैं ये काम कर रहा हूं? कोई सूचना नहीं है और कोई मीटिंग नहीं हुई है। कुछ मीटिंग लिया था? कुछ भी लेटर नहीं कर, हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि ऐसा ऐसा होएगा, ऐसा ऐसा होएगा, ये तरीके से होएगा, हम ऐसा करके देंगे, कोई भी राइटिंग में इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हम लोग उनको हर टाइम कंप्लेंट किया, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, पुलिस में, सब। मैं खुद कंट्रोल को 6 कॉल किए है, 6 कॉल, 6 कॉल करने के बावजूद भी आपको रिस्पांस क्या मिला? रिस्पांस क्या कि हम लोग पुलिस स्टेशन का गाड़ी भेजते हैं, लेकिन बोला उसके ऊपर कार्रवाई क्या हो गया वो भी हमको अपडेट दो, वो भी नहीं दिया। पुलिस का कंट्रोल रूम का ऑपरेटर को नाम पूछा हो तो वो नाम नहीं दिया। फिर मैं CRO को फ़ोन करने को बोला, नाम नहीं बता सकता। ये बात है, जो उधर कंट्रोल रूम में, मेन कंट्रोल रूम में काम करने वाले ऑपरेटर को मेरा नाम बताया, मेरा फ़ोन गया तो वो ऑपरेटर नाम बताने को तैयार नहीं। फिर CRO बोलता नाम देने को तैयार नहीं, नाम देने का अलाउ नहीं है। ये अभी चालू हो गया क्या ये गवर्नमेंट? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। हम लोग पूछते हैं तो नाम तुरंत बताते हैं। हम लोग, मेरे को नाम नहीं बताया। आप कंप्लेन वहाँ पे कंप्लेन अगर करते हैं, कोई कॉल करते हो तो कंप्लेन नंबर भी मिलता है? ये तो मुझे मैं बोला उनको, हम लोग पुलिस में डिपार्टमेंट में 34 बरस 15 दिन सर्विस किया, ऐसा कोई कानून नहीं है। नेम प्लेट लगा रहे आपका ऑपरेटर, मैं अगर मेरा नाम बताता तो आपको नाम देना जरूरी है, कानूनी है। सरकार आप तो नहीं दिया। CRO भी बोला ऐसा नाम देने का अलाउ नहीं है कंट्रोल रूम का। मेरे पास डेट है, 6 कंप्लेंट किया, 6 कॉल। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये फडणवीस की सरकार है, शिंदे की सरकार है कि अब वही पुलिस ऑफिसर जब परेशान है, त्रस्त है, जैसा कि उन्होंने बताया है कि नाम पूछा तो नाम नहीं बताया रहे, नहीं नाम नहीं बता सकता क्योंकि उसको अरे कौन सी गोपनीयता बात रखनी है। अगर ये पुलिस अपनी समस्या रखने, अपनी बात रखने, कल कहाँ तक शासन प्रशासन को पहले मीटिंग लेना चाहिए। मीटिंग लेकर के पूरी सोसाइटी के लोगों को जानकारी देना कि लगभग 1.5 महीने या 1 महीने ये काम को हो सकता है। अगर जिसको गाड़ी निकालना है तो गाड़ी निकाल सकते हैं, जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, यहाँ सब गाड़ियाँ फंसी है, किसी को दूर जाना हो। अभी एक बेटी बता रही थी कि मुझे गुजरात जाना था मगर मेरे पास गाड़ी थी, मेरे 4 व्हीलर थी, मैं पूरे परिवार सहित जाता मगर मजबूर होकर के मुझे दूसरी गाड़ी, भाड़े से गाड़ी लेके जाना पड़ता। मगर ये अगर हो, इससे साफ जाहिर होता है कि जो एजेंसियां हैं उनका तालमेल नहीं है, इसमें कुछ दाल में काला जरूर है। जैसा कि सावंत साहब ने भी बताया है, चेयरमैन साहब बताया, हम और भी जानने की कोशिश। अच्छा साहब, मेरा लास्ट सवाल है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप ये जो शासन प्रशासन और आमदार खासदार नगर से लोग क्या कहना चाहते हैं साहब? देखिए, ऐसा है कि अगर रोड का काम होता है तो उसका पहले हमको जानकारी देना चाहिए। एक तो जानकारी नहीं दिया, और कितने दिन काम होगा, कैसे होगा, कि क्या टाइम लिमिट रहेगा, कुछ नहीं। और पूरा रोड एक साथ में खोदा है तो ये तो गलत बात है ना। तो अभी आप क्या मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बनना चाहिए? देखिए, रोड जितने जल्दी होगा उतना अच्छा है। 2.5 मीटर तो करके दो पहला जाने आने के लिए। ठीक, कहता हूं कि जिस तरह से ऐसी घटना होती है तो क्या सावधानी रखना चाहिए? नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा ढोंडियाल बोल रही हूँ। मुझे तो अपने मानव अधिकार का हनन हो रहा है ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि किसी को भी अपने घर से आने जाने के लिए रास्ता नहीं रोक सकता है कोई भी। काम हम लोग को भी बहुत ज़रूरी है, हम भी चाहते हैं कि अच्छे रास्ते हो, सब कुछ अच्छा हो, हम अच्छी जगह पे रहें, ये हमारी भी चाह है। पर ये तरीके से नहीं कि इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद ये मतलब मुझे तो कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई षड्यंत्र की बू आ रही है। ये 101% है, क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है। चाहे तो दिन रात करके ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सकता है, पर ये लोग काम को लंबे से लंबा किए जा रहे हैं। एक बार खड्डा भरते हैं, फिर से खोदते हैं। मतलब ये लोगों का आपस में ही तालमेल नहीं है कहीं ना कहीं। तो मुझे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि इतने अच्छे नगर सेवक होने के बावजूद भी हम लोगों को, इतने बड़े परिवार रहते हैं यहाँ पर, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, सबको सफ़र करना पड़ता है। तो हम लोग उनको किस प्रकार से आगे जाके सपोर्ट करेंगे?
मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। और रोड बहुत छोटा है, इतना बड़ा भी नहीं है कि उसको रात दिन करके जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। पर मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं, पेशेंट लोग ज़्यादा परेशान हैं, हम लोग आने जाने वाले, मुझे दिन में 4 से 5 बार जाना पड़ता है क्लिनिक में, आओ जाओ घर आओ जाओ। मेरे घर में 2 बुजुर्ग लोग हैं, एक 90 इयर्स के हैं, एक 80 इयर्स के हैं। माँ जी की हालत इतनी ख़राब है, उनको 500 शुगर है। मेरे पास व्हाट्सअप मैसेज भी है डॉक्टर का, डॉक्टर बोल रहे हैं उनको एडमिट करो, पर मैं उनको नहीं ले जा पा रही हूँ। पर ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। लास्ट ईयर हमारी ही बिल्डिंग में आग का एक हादसा हो गया था, हम लोग बहुत मुश्किल से बचे हैं। अगर भगवान न करे ऐसा कोई हादसा होता है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग पूछें तो किससे पूछें ये बात? डॉक्टर साहब, जिस तरह से उस दिन मैंने धन्यवाद भी दे चुका हूँ कि जिस तरह से उस दिन महिला को लेके जाते, कैसी स्थिति थी, क्या अगर क्या पोजीशन था, जरा उसके बारे में बताइए। बहुत, मैं क्लिनिक से आ रही थी और उनको बेचारे को ले जा रहे थे, ले जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। तो वो वॉकर रहता है, स्ट्रेचर रहती है, वो पहियों वाली थी, वो बहुत मुश्किल से 10 लोग उठा के ले गए। उन लोगों के आदमी लोग, कॉन्ट्रैक्टर के लोग खड़े थे। मैंने आगे जाके बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया भी उनके पास, ये भाई साहब है उनके पास, शायद वीडियो भी है। मैंने उनको बोला कि आप लोग कम से कम हेल्प करो, तो उन लोगों में से कोई भी हेल्प करने को नहीं आए। कम से कम ये सोसाइटी के लोग थे और हम लोग सब मिलके उनको रेस्क्यू किया यहाँ से और टाइम पे उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। ये बहुत दुख की बात है। मगर कोई ऐसा स्थिति में कभी कोई अप्रिय घटना घट सकती है? वो तो देखो कुदरत है, कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार मानते हैं प्रशासन को ही, क्योंकि प्रशासन कर रही है, वो लोग हमसे सारे टैक्सेस वसूल कर रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, हर एक चीज़ का हम लोग पेमेंट करें। हम लोग यहाँ फ्री में तो रह नहीं रहे हैं, तो हम लोग से हर एक चीज़ का पेमेंट लिया जाता है। हर तो सुविधा देना उनका काम है। अगर वो लोग को काम करना चाहिए था तो उनको कोई अल्टरनेट निकाल के देना चाहिए था हमको कि भाई ये तुम्हारा अल्टरनेट है। मैंने जब आगे प्रशासन से बात की थी तब उन्होंने मुझे ये कहा कि आप पूरा 1 महीने के लिए रोड बंद करके दो। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था उनका कि 1 महीने के लिए रोड बंद हो सकता है क्या, अगर एक ही रोड है तो? अगर वो लोग के हाथ में प्रशासन है तो दूसरा रास्ता हमको निकाल के दे ना। हमने उन लोग को इसीलिए इलेक्ट किया है और सिलेक्ट भी इसीलिए किया है, उनको वोट इसीलिए दिए हैं हम लोगों ने कि वो हमारा काम करें। मगर डॉक्टर साहब, ये जो रोड है उसको पहले जिस तरह से अन्य जगह पे आधा बना दिया जाता है, आने जाने का रास्ता चालू हो जाता है, और अगर आधा फिर बाद में बना जाता है, क्रम टू क्रम बना, वो तो करना है। ऐसा किए होते तो ऐसा वही बोल रहे हैं कि उनके पास उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। उनके पास बड़े बड़े इंजीनियर है, बड़े बड़े दिमाग वाले दिग्गज लोग बैठे हैं। गवर्नमेंट उनको पेमेंट दे रही है, किस चीज़ का पेमेंट दे रही है? कि उनका कोई सॉल्यूशन निकाल के उसका काम किया जाए, इसीलिए दिया है ना उन लोग को। तो उस हिसाब से उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना ही चाहिए। अगर एक ही चीज़ रास्ता बनता है जहाँ रास्ते नहीं होते, हाईवे पे काम होता है, तो किस प्रकार से होता है? हाँ, वो बहुत ही मतलब कहीं तालमेल है ही नहीं उन लोगों का। मगर डॉक्टर साहब, अभी सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? शासन, प्रशासन, आमदार, नगर सेवक, इन लोगों से क्या आप मांग कर रही हैं? हम लोग ने मैंने उनको भी फ़ोन करके बोला गया है मेरी तरफ से, मेरे नाम नहीं बोलूँगी, कि सर हम भी काम चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी निपटाइए, दिन रात करके काम ख़त्म कीजिए, हमको भी काम चाहिए। ऐसा नहीं आज हम लोग 1-1.5 महीने से सफ़र कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन तो है, दिन रात करके काम ख़त्म हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है 2-2 बैच में भी लेबर्स अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं होता है। काम करना चाहे तो हो सकता है। ये लोग जानबूझ के हमको परेशान कर रहे हैं, मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है। अब मेरा लास्ट ये फिर पुनः वही क्वेश्चन है कि अगर कोई अप्रिय घटना, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, तो उसका जिम्मेदार किसको माने? प्रशासन ही रहेगी इसकी जिम्मेदार, हम लोग तो फिर उसी को घेर। उन्होंने एक ही बात कहा कि ये जो घटना है कहीं न कहीं दाल में काला है और जांच भी होनी चाहिए और इसकी गंभीरता से लेनी चाहिए। आखिर कितना बड़ा है, जो जैसा कि अभी सावंत साहब ने कहा कि समुंदर में रोड बन जाता है और मालूम तक नहीं पड़ता, और रात दिन भी में तैयार, और कितना ज़्यादा बड़ा रोड भी नहीं था। अगर चाहें तो इसको 48 घंटे में भी बनाया जा सकता, मगर तालमेल सही न होने की वजह से आज 1.5 महीना होने के बावजूद भी कैद की जिंदगी जी रहे हैं शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउस सोसाइटी। आइए हम चलते हैं, अजय नर जी हैं, उनसे भी हम सर से जानना चाहता हूँ। सर आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहाँ पे ही रहता हूँ मैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं जिस तरह से ये रोड का काम चल रहा है, और शासन प्रशासन के बारे में क्या कहना? देखिए क्या है कि यहाँ पे जो हो रहा है ना, 1 साल में 2-2 बार रोड खुदा जा रहा है, और हमें जितनी तकलीफ देनी है उतनी ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं लोग। क्यों दे रहे हैं इसका कारण कि हमें पता नहीं है, लेकिन तकलीफ ज़्यादा ही दे रहे हैं हमें। मगर इसका जिम्मेदार, गए साल में
जनवरी में ही तोड़ा था इन्होंने, रास्ता खुदा था। और फिर से अभी यहाँ से नवंबर से हमारा फिर से खुदाई चालू किया है। यहाँ पे कितना कमीशन जा रहा है, कमीशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लोगों को कितनी कितनी तकलीफें दे रहे हैं। तो ये कमीशन का ये कमीशन का ही है। और इसको जांच होनी चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे प्रशासन से हमेशा कांटेक्ट किया, लेकिन हमारे यहाँ से सोसाइटी से हजारों लेटर गए अभी तक, लेकिन हजारों लेटर का एक भी रिप्लाई आया नहीं है। मगर आप कमीशन मारे तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसकी कमीशन की जांच होनी ही चाहिए। आप एक साल में बार बार रोड खोद के हमारा टैक्स का भी पैसा वो लोग खा रहे हैं। तो यहाँ के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री और शिंदे से आप क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है कि ये रोड वगैरह जो भी डेवलपमेंट हो वो अपने तरीके से हो, कानूनी दायरे में हो। जिस तरह से भ्रष्टाचार है उसका जांच होनी चाहिए। नहीं, भ्रष्टाचार की तो जांच होनी ही चाहिए, और जो इसमें जो है उसको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से सर ने भी बताया है कि आज बहुत दुखी होकर जल्दी उनको जो मूलभूत सुविधा मिलती है तो उन्हें क्या लेना देना है, सरकार किसकी है, क्या करें, उनको कुछ जनता को कुछ लेना देना। जो पढ़े लिखे लोग रहते हो अपने काम से काम उनको रहता है इस तरह से, मगर आज मजबूर होकर, पीड़ित होकर, त्रस्त होकर के यहाँ तक कि सावंत साहब की जो तकलीफ देकर उन्होंने भावुक हो उठे, ऐसे लोगों के आज उनके फ़ोन पे मीडिया पहुँची है उनके घर पे और ये जानकारी लिया, और उसके बाद भी सभी लोग जो पीड़ित है, परेशान है, कुछ लोगों से मैंने बात किया। आइए हम चलते हैं, ये शासन प्रशासन तक इनकी आवाज़ हम पहुंचाएंगे, फिर हम देखते हैं शासन प्रशासन पर क्या कार्रवाई करती है। या गहरी नींद में जिस तरह से सोई है, जिससे ढुलमुल रवैया से काम हो रहा है, जैसा कि आरोप लोगों ने लगाया है, कमीशन खोरी का धंधा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो शासन प्रशासन का विषय है। बात सही है, मगर लोगों ने मांग किया है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री एक कमीशन खोरी पे, भ्रष्टाचार पे इसके जांच करनी चाहिए। क्योंकि क्यों कॉन्ट्रैक्टर का तालमेल नहीं बैठ रहा। तालमेल तो अगर कोई भी बड़ा काम होता है तो उसका एक सार्वजनिक मीटिंग होती है, जानकारी भी देनी जाती है अगल बगल के लोगों को, ये काम होगा, इतने दिन में तकलीफ हो सकती है, थोड़ा आप लोगों को सहयोग करना। मगर आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई, न कुछ हुआ। उसके बावजूद भी जो एजेंसियां रहती उनकी भी मीटिंग होती है और उनको कह दिया जाता है कि एक ही बार में आपको पाइप डालना है, लाइट का डालना है, चाहे रानी का हो, चाहे गैस पाइप हो, चाहे केबल हो, सब एक ही बार में डालने से पैसा भी बचता है, समय भी बचता है। भ्रष्टाचार का मगर इसमें साफ जाहिर होता है कि भ्रष्टाचार की बू आ रही, इसकी जांच होनी चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोलो कॉन्टेक्ट हो, बोला कोई बीमार गिरेगा तो हम उसका ये करेंगे, लेके जाएंगे, ऐसा बोला था, उसका ही बोला। सबको पलटी ने दोनों पलटी हो रहा है। अगर वो इधर आ रहे हैं पेशेंट अभी कुछ हो गया तो कोई भी